हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर्गेंट प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्गेंट प्लेन क्या होता है। व्हाट इज आर्गेंट प्लेन? कौन सा प्लेन? आर्गेंट प्लेन। इसके पहले हम लोग जो क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं उसको देखते हैं। क्लास 10th में हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के द्वारा जो एक्स वाई प्लेन फॉर्म हो रहा था, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। इसका स्टडी हम लोग कर चुके हैं और उसमें क्या हम लोग देखते थे, एक्स वाई प्लेन पर किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल एक्स वाई इक्वल्स टू 3,4 गिवन हो तो एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना यूनिट आगे चलेंगे? 3, 1, 2 एंड 3। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कितना यूनिट आगे चलेंगे बच्चों? 4 यूनिट। कितना? 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो इन दोनों को अगर दिखाया जाए तो एक क्या होगा पोजीशन? 3,4। ये हम लोग क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। वैसे ही आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसी को हम लोग आर्गेंट प्लेन कहेंगे और एक्स एक्सिस को यहाँ पे रियल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों? इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। आपका दिया गया हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गेंट प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? आर्गेंट प्लेन। क्या बोलेंगे? आर्गेंट प्लेन। तो अर्का दे जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। जेड इक्वल्स टू क्या गिवन हो? एक्स प्लस आई वाई। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो आर्गेंट प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्स यूनिट आगे जाएंगे और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कितना जाएंगे बच्चों? वाई यूनिट। कितना? वाई यूनिट। तो ये जेड की पोजीशन को बताएगा। जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे इसे? एक्स प्लस आई वाई। ये आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर जेड इक्वल टू हमें गिवन हो 2 - 3i, 2 + 3i और कहा जाए इसे आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें बच्चों? x इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 2 और y इक्वल टू क्या गिवन है? 3। x इक्वल टू 2, 1 एंड 2। y इक्वल टू क्या गिवन है? 3, 1, 2 एंड 3। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे पॉइंट क्या ऑब्टेन है? 2,3। लेकिन अगर z हम लोग लिखे तो क्या होगा? z इक्वल्स टू 2 + 3i। रियल पार्ट कितना है? 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? 3। तो रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पर और इमेजिनरी पार्ट को किस पर दिखाया जाएगा? वाई एक्सिस पर। किस पर? वाई एक्सिस पर। सेकेंड अगर हम लोग कह दें यहां पे z इक्वल टू क्या ले लिया जाए? 2 - 3i। क्या ले लिया जाए? 2 - 3i। तो कैसे दिखाएंगे आर्गेंट प्लेन पर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हेंस रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। एक्स इक्वल टू क्या दिया बच्चों? 2, 1 एंड 2। वाई इक्वल टू क्या गिवन है? -3। तो निगेटिव वाई डायरेक्शन में चलेंगे हम लोग 1, 2 एंड 3। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो इसे बोलेंगे जेड इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बच्चों? जेड इक्वल्स टू 2 - 3i। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? जेड इक्वल टू 2 - 3i का। अगर -2 - 3i को रिप्रेजेंट कीजिए आर्गेंट प्लेन पर तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी देखते हैं। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पे कितना किस डायरेक्शन में चलना है? नेगेटिव डायरेक्शन में। कितना यूनिट बच्चों? 2, 1 एंड 2। इमेजिनरी एक्सिस पे कितना है? 3 यूनिट। नेगेटिव डायरेक्शन 1, 2 एंड 3। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे z इक्वल्स टू -2 - 3i। तो प्रोसेस वही है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करते थे, उसी एक्स वाई प्लेन को यहाँ पे आर्गेंट प्लेन कर दिया गया है। क्या कहा गया है? आर्गेंट प्लेन। और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को क्या कहा गया बच्चों? इमेजिनरी एक्सिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो कॉन्जुगेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और मॉडुलस क्या होगा।
हालांकि इसका स्टडी हम लोग पिछले वीडियो में ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार अगेन रिपीट कर दे रहा हूं। अगर यहाँ पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस गिवन हो और ये z इक्वल टू गिवन हो, z इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, x प्लस आई वाई, तो कह दीजिए इसका कंजुगेट कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो कंजुगेट में क्या होता था, जो x एक्सिस है इसके अबाउट इसका मिरर होता था, वही कंजुगेट होता था z बार इक्वल टू होता था x माइनस आई वाई। x एक्सिस जितना है वो तो रह गया रहेगा, लेकिन y क्या हो जाता था, निगेटिव। इसका मतलब जितना हम लोग पॉजिटिव y डायरेक्शन में जाएंगे उतना ही नीचे कहां पे आना पड़ेगा, निगेटिव y डायरेक्शन में। तो z बार इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आई वाई। एक कंजुगेट है z का, पिछले वीडियो में भी हम लोग इसका स्टडी किए हैं। कंजुगेट में क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ z अबाउट x एक्सिस, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट ए मिरर इमेज है। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 2 प्लस 3i अगर गिवन हो तो z बार कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस 3i। अगर दोनों को हम लोग आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करें तो यह 2 प्लस 3i, 1 2 और 3 यूनिट इमेजिनरी एक्सिस के डायरेक्शन में x एंड y। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, z इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3i। अब हम लोग z बार को फाइंड करते हैं, तो 2 माइनस 3, x इक्वल टू 1 एंड 2 और y इक्वल टू माइनस 3, 1 2 माइनस 3, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, z बार इक्वल टू 2 माइनस 3i। तो मिरर इमेज है इसका z का, किसके अबाउट, x एक्सिस। अगर यहाँ पे प्लेन मिरर रख दिया जाए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। दूसरा हम लोग उसमें पढ़े थे मॉडुलस, इसके पिछले एक्सरसाइज में। तो मॉडुलस क्या होता था, इसकी लेंथ होती थी, क्या होती थी, लेंथ। अगर यहां से यहां तक x हो और ये क्या हो, y, तो ये मॉड z जो होता था अंडर रूट क्या हो जाता था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसका स्टडी हम लोग पिछले वीडियो में भी किए, साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टी का भी स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में जो मेन स्टडी करना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो उसके पहले हम लोग आर्गुमेंट फाइंड करना सीखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर हमें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई गिवन हो तो सबसे पहले हम लोग tan थीटा इक्वल टू फाइंड करते हैं, मॉड y बाई एक्स। मॉड y बाई क्या लिखेंगे, x। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x और y का कोऑर्डिनेट देखेंगे, सी कोऑर्डिनेट ऑफ x कॉमा y। x कॉमा y का क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट देखेंगे। उसके बाद अगर x y फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, x y किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो आर्गुमेंट होगा वह थीटा होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा। ये हमें याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखेंगे। अगर ऐसा इस फॉर्म का दिया है तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए tan थीटा लिखेंगे y बाई एक्स। उसके बाद देखेंगे कि x y किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गुमेंट थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। अब इसी के साथ साथ हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी फाइंड करते हैं, क्योंकि जब पोलर फॉर्म लिखे तो अब हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में भी सीखते हैं। इसके बारे में प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है,
प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगी? सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से लेकर, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 180 डिग्री तक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से लेकर के 180 डिग्री के जस्ट पहले तक के वैल्यू को प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। इसका मतलब माइनस 180 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा, थीटा, और 180 डिग्री तक रहेगा। कहां तक? माइनस 180 डिग्री यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, लेकिन 180 डिग्री इंक्लूड रहेगा। तो माइनस 180 डिग्री से थोड़ा सा अधिक और 180 डिग्री तक जो भी वैल्यू रहेगी उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और अगर हमें आर्गुमेंट मालूम है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इजीली फाइंड कर लेंगे। इसके लिए क्या कहते हैं? इफ आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन, किससे अधिक हो? ग्रेटर देन पाई। अगर आर्गुमेंट पाई से बड़ा हो जाए तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल टू आर्गुमेंट माइनस 2 पाई। क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट माइनस 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आर्गुमेंट माइनस 2 पाई। अब हम लोग जरा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रोसेस आप लोग नोट कर लीजिए, ये याद होनी चाहिए प्रोसेस, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन से सीखते हैं पहले। इफ z इक्वल टू 1 माइनस √3i गिवन हो, आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, मॉड में लिखेंगे मॉड माइनस √3 अपान 1 इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। अब यहाँ से सेकेंड स्टेप में देखेंगे एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स का मतलब रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट माइनस √3, किस क्वाड्रेंट में लाई करे भाई? एक्स जो है पॉजिटिव है, एक्स क्या है बच्चों? पॉजिटिव। वाई क्या है? नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। नीचे यहाँ पे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें? लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें लाई कर रहा है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो एक्स कामा वाई इक्वल टू 1 माइनस √3 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो आर्गुमेंट क्या होगा बच्चों? आर्गुमेंट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ के लिए लिखे थे थीटा, फर्स्ट के लिए क्या लिखे थे? थीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए लिखे थे 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 3। पाई बाई 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा 6 माइनस पाई, 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। अभी जो ये वैल्यू ऑब्टेन हो रही है ये पाई से बड़ी है। क्यों? क्योंकि 5 में अगर 3 का डिवीजन कर दें तो कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.67 एज्यूम कर लेते हैं पाई। इसका मतलब पाई से बड़ा है, और जब भी पाई से बड़ा आ जाएगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? आर्गुमेंट माइनस 2 पाई। यहां से कर दें प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल्स टू आर्गुमेंट माइनस 2 पाई। आर्गुमेंट कितना बच्चों? 5 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जेड इक्वल टू क्या गिवन है? -1 प्लस √3i। क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले? tan थीटा। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? tan थीटा इक्वल्स टू √3 बाई -1 इक्वल्स टू √3। यहाँ थीटा इक्वल्स टू अगेन 60 डिग्री और पाई बाई 3 ऑब्टेंड हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? देखेंगे कि एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स वाई इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कितना है बच्चों? -1, इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3। तो -1 √3 लाइज इन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है,
तो यहां से -1 नेगेटिव डायरेक्शन में और +3 पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, लाइक इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। पाई कितना, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाई 3। और ये जो वैल्यू है ये पाई से छोटी है, क्यों, क्योंकि अभी 2 में 3 का डिवीजन करेंगे तो 0.67 आएगा जो कि 1 से छोटा है। तो अगर 2 पाई से छोटा है तो जो आर्गुमेंट होगा यहाँ पे सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं इफ आर्गुमेंट इज लेस देन पाई, अगर पाई से छोटा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों इक्वल रहेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, आर्गुमेंट, क्या लिखेंगे आर्गुमेंट। तो यहां पे जो है पाई से छोटा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाई 3। तो ये प्रोसेस था आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने का। अब हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। किस फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, मॉडुलस, इसमें बच्चों मॉडुलस प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। एज्यूम कर लेते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, और अभी हम लोग सीखेंगे कि थीटा कौन सा होता था। z इक्वल्स टू एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे x प्लस आई वाई है, क्या है x प्लस आई, तो ये थीटा होता था प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 180 डिग्री और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से लेकर 180 डिग्री से जस्ट पहले था, क्योंकि हम लोग लिखते थे माइनस पाई से बड़ा होगा थीटा और पाई के इक्वल तक होगा। इसका मतलब केवल माइनस पाई इस डायरेक्शन में इंक्लूड नहीं था, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। तो इसके कहने का मतलब क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पूरा 0 से लेकर के पाई तक जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई से थोड़ा सा पहले रह जाएंगे, इसीलिए माइनस पाई इंक्लूड नहीं है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग थीटा क्या है। थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल सस्टेन किया जा रहा है। अब का ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, जैसे हम लोग अभी इसके पहले देखे हैं कि एक में प्रिंसिपल आर्गुमेंट नेगेटिव आ रहा था, एक में क्या आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। अब देखते हैं जरा कि अगर ये थीटा है, ये क्या होगा x होगा, ये क्या होगा y होगा, और ये क्या होगा मॉड z होगा। क्या होगा बच्चों, मॉड z। इसी को हम लोग r करते हैं। तो यहां से cos थीटा इक्वल्स टू अगर हम लोग फाइंड करें तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन मॉड z, और यहां से x इक्वल टू हो जाएगा मॉड z cos थीटा। एंड sin थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों, sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन मॉड z, और y इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड z sin थीटा। क्या हो जाएगा मॉड z sin थीटा। हेंस पोलर फॉर्म, इसका मतलब पोलर फॉर्म क्या है बच्चों, z इक्वल्स टू, यहां से इसी में
x प्लस आई वाई, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू कितना गिवन है, मॉड जेड कॉस थीटा, मॉड जेड कॉस थीटा और प्लस आई, ये क्या है मॉड जेड साइन थीटा। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसकी, x और y की। तो यहां से वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा, z इक्वल्स टू मॉड जेड बाहर कर लेते हैं cos थीटा और प्लस i sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i sin थीटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं r। क्या बोलते हैं बच्चों, r। ये हो जाएगा cos थीटा और प्लस i sin थीटा। इसका स्टैंडर्ड मेथड है फाइंड करने का। इसको एक अलग तरीके से भी हम लोग फाइंड करते हैं, इसको r एज्यूम कर लिया जाता है, हालांकि वही r जो होता है z होता है। ये इसको हम लोग मॉडुलस z को ही r यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे r हो जाएगा, तो ये r हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। और जब हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी रहती है, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हम लोग को r की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। कैसे, लेकिन हम लोग इसी प्रोसेस से करेंगे, ये स्टैंडर्ड मेथड है, इससे हम लोग जेई एडवांस तक की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर स्क्वायर कर दें एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर दें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों, आर स्क्वायर बाहर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ से r इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r। तो यही r जो है मॉड जेड के इक्वल ऑब्टेन होगा, या मॉड जेड होता ही है, इक्वल्स टू मॉड जेड। क्या होता है, मॉड जेड। तो हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, r cos थीटा, और प्लस आई, y के प्लेस पे क्या लिख देंगे, r sin थीटा। यही बुक में गिवन है, r ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों जो अभी हम लिखे थे z इक्वल्स टू मॉड जेड, और ये होगा cos थीटा और प्लस आई sin थीटा, ये दोनों एक ही फॉर्म है, इसी को इस फॉर्म में गिवन है। बस इतना याद रखना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसे हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, कैसे हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। एज्यूम करते हैं z इक्वल टू गिवन है √3 प्लस आई माइनस आई लेते हैं। अब कहा इसका पोलर फॉर्म फाइंड कीजिए, तो कैसे इसका पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। z इक्वल क्या गिवन है बच्चों, √3 माइनस आई गिवन है। क्या गिवन है, √3 माइनस आई। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। तो tan थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, मॉड y अपान x होता है, y बाई x होता है, तो ये माइनस हो जाएगा मॉड -1/√3। क्या हो जाएगा, -1/√3 इक्वल टू 1/√3। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3। tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 30 डिग्री। इसकी 30 डिग्री इक्वल टू π/6। अब देखेंगे एक्स वाई किस में लाई करेगा, एक्स वाई इक्वल टू √3 माइनस 1 किस में लाई करेगा बच्चों, एक्स जो है √3 है प्लस है, वाई जो है माइनस है निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सो आर्गुमेंट क्या होगा बच्चों, 2π माइनस थीटा लिखे थे, इसमें थीटा होगा, इसमें π माइनस थीटा होगा, इसमें π प्लस थीटा होगा, 2π माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे 2π माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, π/6, 6 to the 12 माइनस 11 बाई क्या हो जाएगा 6π। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं हुआ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से अगर पाई से बड़ा हो गया तो इसमें से 2π सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हेंस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो ऑब्टेन होगा बच्चों
वो हो जाएगा 11/6 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू 6 एलसीएम ले लेते हैं। अगर 6 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 11 पाई माइनस 12 पाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई 6 एलसीएम ले लेंगे तो 11 पाई माइनस 12 पाई इक्वल टू माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस मॉड जेड इक्वल टू अंडर क्या फाइंड करेंगे 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या बच्चों 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं। कौन सा फॉर्म पोलर फॉर्म। हेंस पोलर फॉर्म ऑफ जेड विल बी क्या हो बच्चों जेड इक्वल टू मॉड जेड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना पड़ेगा और मॉड जेड फाइंड करना पड़ेगा। तो मॉड जेड अभी हम फाइंड किए थे 2 आया था क्या था बच्चों 2 और माइनस पाई बाई 6 आया था प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट 2 cos माइनस पाई बाई 6 और प्लस आई साइन माइनस पाई। इसी फॉर्म में रहने भी देंगे, यहां से माइनस नहीं हटाएंगे अदरवाइज वो पोलर फॉर्म नहीं होगा। और पोलर फॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसी में आ जाएगा जैसे 2 और cos ऑफ माइनस थीटा क्या ये पोलर फॉर्म है cos ऑफ माइनस थीटा cos पाई बाई 6 ये पोलर फॉर्म अगेन नहीं बचेगा माइनस पर आ जाएगा माइनस आई साइन पाई बाई 6। लेकिन इसे पोलर फॉर्म नहीं कहेंगे, पोलर फॉर्म यही होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही याद होना चाहिए। cos 30 डिग्री रूट 3/2 हो जाएगा माइनस आई साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लेते थे 2/2 रूट 3 माइनस आई, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बच्चों रूट 3 माइनस आई। अगेन यही ऑपरेट हो जाएगा। तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या पोलर फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम ऑपरेट हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं क्या गिवन है। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 गिवन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें केवल क्या फाइंड करना है आर्गुमेंट्स फाइंड करने हैं और मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट में देखते हैं हम लोग z इक्वल टू गिवन है -1 माइनस रूट 3i। क्या गिवन है -√3i। अगर हमें मॉडुलस फाइंड करना है मॉडुलस मॉड जेड सिंपल है रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -√3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे ये 1 हो जाएगा और प्लस 3 1 प्लस 3 इक्वल टू √4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। और आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे अगेन लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉड y बाई x मॉड y के लिए क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू √3। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। 60 डिग्री का मतलब कितना होगा बच्चों पाई बाई 3। अब कह दीजिए एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे एक्स वाई इक्वल टू -1 माइनस √3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें लाई करेगा क्यों ये एक्स है ये वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट ये क्या है -1 एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो आर्गुमेंट क्या होगा आर्गुमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा पाई प्लस थीटा क्योंकि इसमें थीटा होता है इसमें पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा इंटू पाई माइनस थीटा ये होता है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे तो पाई और प्लस थीटा के लिए क्या बच्चों पाई बाई 3 और इसकी जो वैल्यू है 4 पाई बाई 3 आएगी पाई से बड़ी होगी। अगर आर्गुमेंट का है तो केवल इतना ही होगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी फाइंड करने के लिए कहा था
प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो इतना नहीं होता। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल टू क्या आ जाता है, इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देते, 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3, क्योंकि 3 टू 6, 4 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 पाई बाई क्या है बच्चों 3 आ जाएगा। तो ये था मॉडुलस, ये था आर्गुमेंट और ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड को भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जेड इक्वल टू क्या गिवन बच्चों, -√3 और प्लस i। मॉडुलस, मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, मॉडुलस मॉड जेड इक्वल टू रूट में -√3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, tan थीटा फाइंड करेंगे। अगेन tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड y बाई एक्स। क्या है बच्चों, y बाई एक्स, y को क्या आ जाएगा 1 बाई -√3 इक्वल टू 1 बाई √3, 1 बाई क्या हो जाएगा √3। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 30 डिग्री, क्या लिखेंगे बच्चों 30 डिग्री और पाई बाई 6, क्या हुआ 30 डिग्री और पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखेंगे कि एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x, y इक्वल टू -√3, 1 किस में लाई करेगा बच्चों, x एक्सिस है और y एक्सिस है। x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, x निगेटिव y पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, किसमें लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या हो बच्चों पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या है पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6। और जब 5 पाई बाई 6 आर्गुमेंट ऑब्टेन हो रहा है तो 1 से पाई से छोटा है, क्योंकि 5 में 6 का डिवीजन करेंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो अगर ये पाई से छोटा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी सेम होगा, हेंस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये भी हो जाएगा 5 पाई बाई 6। जितना आर्गुमेंट होगा उतना ही क्या होगा बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी हो जाएगा अगर वो पाई से छोटा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। इसमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, z इक्वल्स टू गिवन है 1 माइनस आई, क्या गिवन है 1 माइनस आई। तो दो चीजें हमको फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, मॉडुलस एंड ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो मॉडुलस z इक्वल टू क्या, मॉडुलस मॉड z इक्वल टू रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल्स टू √2, क्या हो जाएगा √2। अगेन अगर हमें tan थीटा फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो tan थीटा, मॉड y बाई क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू मॉड y क्या हो जाएगा -1 बाई 1 इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई क्या हो बच्चों पाई बाई 4। अगर इतना आ गया x कामा y इक्वल्स टू 1 कामा -1, 1 कामा -1 लाइज इन किस क्वाड्रेंट पड़ेगा बच्चों, x क्या है x पॉजिटिव है, x y क्या है निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 सॉरी 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस पाई बाई 4, हेंस -7 पाई बाई 4 हो जाएगा, 4 to the 8 और -1 7 पाई बाई 4। ये जो वैल्यू है ये ठीक है प्लस होगा पॉजिटिव होगा, ये पाई से बड़ा है, किससे बड़ा है पाई से।
तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2 पाई, और अगर 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 4 8 -8 हो जाएगा, 7 -8 माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, -पाई/4। हेंस पोलर फॉर्म क्या होगा, z इक्वल्स टू मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा। मॉड z की वैल्यू कितना गिवन बच्चों, उसको भी फाइंड करना है, गिवन √2 cos -पाई/4 और प्लस i sin -पाई/4, इसी फॉर्म में रहने देंगे। ये इसका कौन सा फॉर्म है बच्चों, पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -1 प्लस i, इसको भी हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। z इक्वल्स टू -1 प्लस i, क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। मॉडुलस मॉड z इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √2। अगेन अगर हम लोग tan थीटा फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड y बाई x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड y 1 / -1 इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई/4। पाई बाई क्या हो जाएगा 4 या 45 डिग्री, क्या हो जाएगा पाई/4 और 45 डिग्री। अब देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x, y इक्वल्स टू x क्या है -1, y क्या है 1, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी देखते हैं हम लोग, x एक्सिस y एक्सिस, x क्या है यहाँ पे, x है -1 निगेटिव डायरेक्शन, y क्या है पॉजिटिव ऊपर, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। हेंस आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा पाई/4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और अब ये जो वैल्यू है आर्गुमेंट, ये पाई से छोटा है, तो पाई से छोटा होगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसी के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल्स टू 3 पाई से छोटा रहेगा तो उतना ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी हो जाएगा। हेंस पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे बच्चों, z इक्वल्स टू मॉड z cos थीटा एंड प्लस i sin थीटा इक्वल्स टू मॉड z की वैल्यू क्या फाइंड हम लोग किए हैं √2, और यहाँ पर हो जाएगा cos 3 पाई/4 प्लस i sin 3 पाई/4 √2 cos 3 पाई/4 प्लस i sin 3 पाई/4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, -1 माइनस i, z इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, -1 माइनस i। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करते हैं, तो मॉड z इक्वल्स टू √-1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2। अब यहां से अगर फाइंड किया जाए तो अगेन tan थीटा इक्वल्स क्या लिखेंगे बच्चों, अगेन tan थीटा इक्वल्स हो जाएगा मॉड y बाई x इक्वल्स टू -1 बाई -1 इक्वल्स टू 1, और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा नेक्स्ट पाई/4। अब देखते हैं एक्स वाई कहाँ पे लाई करेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू -1 कामा -1 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें लाई करें बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि एक्स
एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा, पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये पाई से बड़ा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करें बच्चों, 2 पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 पाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई बाई 4 माइनस 2 पाई, तो 4 टू द 8 और 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर माइनस 3 पाई बाई 4। अगर हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड हो गया, मॉडुलस फाइंड हो गया, तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, हैश पोलर फॉर्म, हैश पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू मार्क z एंड cos थीटा और प्लस i sin थीटा इक्वल्स टू मॉड z की वैल्यू कितना गिवन है, √2 cos माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस i sin माइनस 3 पाई बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या गिवन है बच्चों, सब में एक ही प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ओनली -3 गिवन है, z इक्वल क्या गिवन है, -3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 प्लस 0i। इसका जो इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है तो 0 एज्यूम कर लेते हैं, तो मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस मॉड z इक्वल टू रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगेन tan थीटा जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, अगेन tan थीटा इक्वल टू मॉड y बाई x, मॉड y वैल्यू कितना गिवन है, 0/3 इक्वल टू 0, तो यहां से थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, 0, और 0 माइनस पाई और पाई के बीच में माइनस पाई एंड मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी यही होगा। लेकिन हम लोग जरा इसको देखते हैं कि लाई कहां पे करेगा, x, y इक्वल्स टू x, y क्या हो जाएगा बच्चों, -3 और -0 लाइज और निगेटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, और अगर निगेटिव x एक्सिस पे लाई करेगा यहां पर कहीं होगा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई के इक्वल हो जाएगा, और पॉजिटिव x एक्सिस पे रहता तो 0 के इक्वल होता, हेंस प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल्स टू पाई, सो पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो z इक्वल्स टू मॉड z की वैल्यू क्या गिवन है, 3 cos पाई प्लस i sin पाई, ये कौन सा फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू है z इक्वल टू √3 प्लस i, z इक्वल टू √3 और प्लस i, तो मॉडुलस ऑफ z, मॉड z इक्वल टू हो जाएगा रूट में √3 स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 इक्वल टू 2, क्या है बच्चों, √2 हो जाएगा आपका जी। अगेन tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड y बाई x, क्या है बच्चों, मॉड y बाई x
मॉड वाई की वैल्यू क्या है 1/√3 थीटा इक्वल टू यहां से हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू π/6 हो जाएगा। क्या है बच्चों π/6। अब हम लोग क्या करते हैं देखते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x, y इक्वल टू √3, y 1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें लाई करें बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वो आर्गुमेंट इक्वल हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा π/6 ही हो जाएगा। सो पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल्स टू मॉड z क्या बच्चों मॉड z 2i है cos थीटा की वैल्यू क्या π/6 cos π/6 प्लस i sin π/6 हो जाएगा। cos π/6 प्लस i sin π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है z इक्वल टू i गिवन है। क्या गिवन है z इक्वल टू i। तो मॉडुलस जब लिखेंगे z का तो मॉडुलस मॉड z इक्वल टू अंडर रूट इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस i। तो रूट में लिखेंगे 0 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे बच्चों 1। अगेन अगर हम लोग tan थीटा लिखें तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे मॉड y/x और मॉड y की वैल्यू कितना गिवन है 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्या है बच्चों थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब जो एक्स वाई लाई कर रहा है वो y एक्सिस पे यहाँ पे कहीं है। क्या है 1,0,1 इसीलिए 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। कितने बच्चों रोटेट हो रहा है 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं 90 डिग्री से। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री और π/2। सो पोलर फॉर्म कौन सा बच्चों पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू मॉड z cos थीटा और प्लस क्या हो जाएगा i sin थीटा। और z इक्वल्स टू मॉड z की वैल्यू कितना बच्चों 1। क्या ऑब्टेन हुआ है 1 और ये हो जाएगा cos π/2 और प्लस i sin π/2। i sin π/2 क्या हो बच्चों 2 हो जाएगा। इस तरह हम लोग आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट मॉडुलस और पोलर फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं।